देखिए बच्चों, घात समुच्चय की श्रृंखला में, समुच्चयों की श्रृंखला में घात समुच्चय की परिभाषा है कि घात समुच्चय है क्या। घात समुच्चय पावर सेट, जैसे कोई समुच्चय ए है और ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, अभी आपने पिछले पढ़ा था कि ए के समुच्चय हम सभी उप समुच्चय बनाना है, तो ए के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सभी का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। ए के 4 उप समुच्चय बने तो उनको एक समुच्चय के अंदर रख दिया तो वो ए का घात समुच्चय हो जाएगा। इसे पावर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय को पावर ऑफ ए, जिसका भी घात समुच्चय निकालो उसके पहले पी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से पावर ऑफ ए इसको बोलते हैं। जैसे ए बराबर कोई समुच्चय 1 2 अवयव है, इसके सभी उप समुच्चय लिखना है। इसके सभी उप समुच्चय ये होंगे, एक एक को लेकर के 1 2 2 2 को लेंगे 1 2 और 5 सबका उप समुच्चय होता है। इस तरह से ए के सभी उप समुच्चय ये हो जाएंगे। अब इन सभी को यदि एक समुच्चय के अंदर रख दें ये पावर ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह से किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय प्राप्त करते हैं। अब किसी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, अर्थात किसी घात समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे, तो किसी भी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n, ये फार्मूला है जहां पर n क्या है, n है ए के अवयवों की संख्या। ए में कितने अवयव हैं वो है नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ पावर ऑफ ए याद करना तो 2 की पावर n की जगह 2 लिख देंगे, 2 की घात 2 4 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी घात समुच्चय की अवयवों की संख्या इसमें 4 होगी। इस प्रकार से ये घात समुच्चय के अवयव हो गए 1 2 3 4 और आपका नंबर ऑफ पावर ऑफ ए हो गया। इसी में प्रश्न है, चौथा प्रश्न है प्रश्नावली का, ए इक्वल टू 5 है। ए इक्वल टू 5 मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय अर्थात उसमें कोई भी अवयव नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ये खाली छोड़ देना, ये रिक्त समुच्चय है। इसमें नंबर ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनका मान 0 है। तब इसमें जब पावर ऑफ ए ज्ञात करना है, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए बराबर 2 की पावर n, n का मान 0 है, 2 की पावर n 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर ऑफ ए बराबर 0। इस तरह से इसी प्रकार से जैसे कोई समुच्चय ए है, पांचवा प्रश्न है ए है, अब इसमें निकालना है कि ए में इसके पावर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए कितना होगा, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए बराबर 4 है, तो 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो ये पांचवा प्रश्न है। इस तरह से इस प्रश्नावली में कितने प्रकार के प्रश्न थे। अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना, समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल के रूप में लिखना, कोई समुच्चय दिया है उसका घात समुच्चय प्राप्त करना और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करना। इतने प्रकार के प्रश्न ये जो फर्स्ट डी प्रश्नावली थी इसमें थे। इसके बाद जो अगली प्रश्नावली है उसके कुछ परिभाषाएं और कुछ उसके प्रश्न। संघ समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट, दो समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं, जिससे ए बराबर है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 2 3 5, ये दो समुच्चय हैं। इन दो समुच्चयों का संघ समुच्चय ज्ञात करना। तो संघ समुच्चय है क्या, इन दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के अवयव शामिल होते हैं और उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि ए यूनियन बी, ये ए और बी के बीच में यू जो बना है ये यूनियन संघ का
ए यूनियन बी इक्वल टू इन दोनों के अवयवों को मिला देना है, कोई भी अवयव डबल नहीं लिखना है। क्या बन जाएगा? 1 2 3 और 5। इन दोनों के अवयवों को मिलाने से जो एक नया समुच्चय बन गया वो ए और बी का संघ समुच्चय है। इस प्रकार से दो समुच्चयों का संघ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के अवयव शामिल होते हैं। इसी प्रकार से सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इसी को लीजिए, देखिए सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या है? ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव शामिल होते हैं, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का चिन्ह। इसमें उभयनिष्ठ अवयव क्या क्या है दोनों में? 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, इसलिए ये 2 3 हो जाएगा। इस तरह से ये है सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या है? दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान होते हैं। ये सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। संघ समुच्चय हो गया। इस प्रकार से दो समुच्चयों का संघ समुच्चय ज्ञात करना और सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, इस तरह के प्रश्न है। एक इसी में परिभाषा है समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसकी सभी समुच्चय उप समुच्चय हो, समष्टि समुच्चय कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसा समुच्चय जिसके सभी समुच्चय उप समुच्चय हों वो समष्टि समुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 है, तो A इज सबसेट ऑफ U, B इज सबसेट ऑफ U। तो U क्या है? एक समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय, संघ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये सभी जो परिभाषाएं हैं ये अगली प्रश्नावली में इनका उपयोग होगा। अगली प्रश्नावली अपन देखते हैं।